दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे प्रदेश में आ चुका है। ऐसे में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के तकरीबन 12 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक रीवा और शहडोल संभाग में ज्यादातर जगहों पर बारिश होगी, जबकि जबलपुर, सागर, भोपाल, उज्जैन संभाग के भी कई जगहों पर बारिश होने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर संभाग के कुछ जगहों पर और होशंगाबाद, इंदौर, चंबल संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश होने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। रतलाम में जमकर बारिश हुई। कल देर शाम शुरू हुई बारिश रात तक चली। बारिश से कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। नालों के जाम होने से सड़कों पर बारिश का पानी नदी की तरह बहने लगा। हालात ये हो गए, जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में बारिश का पानी घुस गया। अस्पताल में हर तरफ पानी भरने लगा। वहीं जिले के जावरा में भी नगर की सड़कें जलमग्न हो गई। कुछ इलाकों में बिजली गुल होने से और भी परेशानी बढ़ गई। अंधेरे में जलमग्न सड़कों से गुजरना जोखिम भरा हो गया। रीवा में बारिश ने निगम की व्यवस्था की पोल खोल दी। बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। निचले बस्तियों में पानी भर गया। लोग परेशान हो रहे हैं। नालों की साफ सफाई न होने से बारिश में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बारिश का पानी लोगों के घरों में पहुंच गया है। कई इलाकों में नालों और नदी के आसपास ही मकान बने हुए हैं, जिससे घरों में पानी भर जाता है। नेहरू नगर, अमिया, बिछिया, रतहरा, घोगर, हरिजन बस्ती जैसे कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी भर गया है। नगर निगम का दावा है अब स्थितियां नहीं बनेंगी। केजी कॉलेज का पूरा नाला बन गया। वो बड़ी पुल के पहले ही हम गिरा देंगे उसको पानी में ले आके। और जो नेशनल हाईवे की पुलिया है वो बन के लगभग तैयार हो गई है। तो जो पड़रा नई बस्ती वगैरह की जो पुरानी बस्ती हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की है, वो पूरा का पूरा पानी ड्रेन आउट हो जाएगा। वहाँ के लोगों को भराव की स्थिति अब नहीं आने वाली है। यूपी उत्तराखंड में लगातार बारिश की वजह से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। नदियां उफान पर हैं, कहीं पुल टूट गए, कहीं सड़कें बह गईं। मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी अलर्ट मोड पर हैं। आज हम आपको ऐसी कुछ तस्वीरें दिखाने वाले हैं जहां बारिश और बाढ़ ने लोगों को बेबस कर दिया है। रुद्रप्रयाग, कुशीनगर, बिजनौर, कानपुर, श्रीनगर, 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बारिश आने के साथ ही घंटे दर घंटे मुसीबत भी उतने ही बड़े स्तर पर बढ़ती जा रही है। लगातार हो रही बारिश ने पहाड़ से लेकर मैदान तक मुसीबत का आलम बना दिया है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पहाड़ से मैदान तक सैलाब का डेंजर जोन। उफान पर नदियां, खतरे में जिंदगी। पिछले कई दिनों से जारी बारिश ने खतरे का अलार्म बजा दिया है। आसमान से बरस रही बर्बादी की बारिश ने पहाड़ी क्षेत्रों में नई मुसीबत खड़ी कर दी है। पर्वतीय क्षेत्रों में बसे कई गांवों का संपर्क टूट गया है। उफान मारती नदियां सब कुछ मिटा देने पर आतुर हैं। भारी बारिश से रुद्रप्रयाग का पुनाड़ गदेरा उफान पर है। किनारे बसे घर खतरे की जद में हैं। अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही पैदा हो गई है नई मुसीबत। शहरी क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से पेयजल की आपूर्ति ठप हो गई है। गदेरा आने के कारण पूरा रास्ता जो जिस हम उस मलबे के ऊपर चल के जा रहे थे, वो मलबा पूरा बह गया है और हमारे आने जाने की बहुत दिक्कत है। और इधर से घूम के आना पड़ रहा है 2 किलोमीटर, उधर से भी पूरे पत्थर गिर रहे हैं। रुद्रप्रयाग के बरसू गांव से ओण तोक तक जाने वाला पैदल मार्ग बह चुका है। साथ ही कई गांवों का संपर्क भी टूट गया है।
लगातार जारी बारिश और पहाड़ों से मलबा नीचे आने से बद्रीनाथ हाईवे पिछले 2 दिनों से बंद है। केदारनाथ हाईवे भी बंद पड़ा है। नरकोटा में भूस्खलन लगातार जारी है। मैं पिछले दिन आया था, यहाँ पे उन्होंने दरार पड़ी थी, इन्होंने डामरीकरण ऊपर से किया। उसको ठीक करने के बावजूद करना चाहिए था, ठीक नहीं किया, उसमें डामरीकरण किया। और कल देखना था कि कोई कार भी उसके साथ नीचे चली गई। अल्मोड़ा में जिले की कई सड़कों पर आवाजाही पिछले कई दिनों से बंद है। बारिश के चलते सड़क पर आया मलबा हटाने का काम तेज गति से नहीं हो पा रहा है। अब चमोली की तस्वीरें देखिए। अलकनंदा नदी अपने विकराल रूप में बह रही है। नदी के तेज बहाव में हाथी पर्वत पर सड़क भी टूट टूट कर नदी में समाती जा रही है। उत्तराखंड के हर जिले का यही हाल है। बात हल्द्वानी की हो या फिर श्रीनगर और हरिद्वार की। हल्द्वानी में गौला नदी उफान पर है। श्रीनगर में अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो हरिद्वार में गंगा नदी का बढ़ता जलस्तर खतरे की आहट दे रहा है। लगातार पिछले 24 घंटे से अधिक का समय हो गया है और बहुत भारी बारिश यही नहीं पूरे ऊपर पहाड़ी एरिया में हो रही है। और इस स्थिति में जीवीके डैम द्वारा लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे कि नदी तट पे रहने वाले लोग काफ़ी खतरा महसूस कर रहे हैं। हम लोग काफ़ी डरे हुए हाल में इस समय यहाँ पर है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी नजर आ रहा है। बिजनौर में गंगा खादर क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाढ़ का पानी घुसने से जंगल में फंसे लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा। कुछ लोग गंगा में की तरफ दूसरी तरफ फंसे हुए हैं जो खेती करने गए हैं। हाँ, कुछ वो कल से फंसे हुए हैं वहाँ। उत्तर प्रदेश में बिजनौर ही नहीं कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। कानपुर में गंगा का जलस्तर 110 मीटर तक पहुंच गया है। कुशीनगर में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। रामपुर और फर्रुखाबाद की स्थिति भी अलग नहीं है। लगातार हो रही बारिश और नदियों में डैम से छोड़े जा रहे पानी को देखते हुए यूपी सरकार ने 16 जिलों को हाई अलर्ट जारी किया है। साथ ही प्रशासन को बन रहे हालातों से निपटने के लिए हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा समेत तमाम नदियां खतरे के निशान को पार कर गई हैं। रुद्रप्रयाग में नदियों का रौद्र रूप लोगों को डराने लगा है। बारिश, बाढ़ और बेबसी, 4 तस्वीरें अलग अलग जिलों की, चंपावत, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच की। पहाड़ों में हो रही बारिश लोगों के लिए जी का जंजाल बनती जा रही है और उसकी वजह है नदियों का बढ़ता जलस्तर। नदियों ने अब रौद्र रूप धारण कर लिया है। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की, जहां बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल है। सामान्य जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश की वजह से हाईवे की हालत बद से बदतर हो गई है। हाईवे को भी बंद कर दिया गया है, जिससे लोगों तक जरूरी सामान नहीं पहुंच पा रहा। रास्तों पर नालियों का गंदा पानी आ रहा है, जिसकी वजह से पैदल चलने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बाढ़ की वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। हालात ये है कि लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। बारिश लगातार हो रही है, जो यहाँ पे रोड कटिंग हो रही है चिनगढ़ वाली, उसके कारण सारा मलबा नीचे किया गया और जिससे हमारा पूरा रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है। आज स्थिति ऐसे हो गई है कि गजरा आने के कारण पूरा रास्ता जो जिस हम उस मलबे के ऊपर चल के जा रहे थे, वो मलबा पूरा बह गया है और हमारे आने जाने की बहुत दिक्कत है। और इधर से घूम के आने पड़ रहा है 2 किलोमीटर, उधर से भी पूरे पत्थर गिर रहे हैं। हमारा सारी स्थिति खराब हो गई। गाँव में फंसे हैं और बाजार से रास्ता पूरा मुख्यालय से हमारा गाँव कट गया है। जगह जगह मलबा गिरने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और उसे साफ करने में प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। आने जाने के लिए लोगों को खतरनाक रास्तों से सफर करना पड़ रहा है। हम लोग यहाँ पे सुबह लगभग करीब 6 बजे से नीचे आ रहे हैं
और जो है कि हमारा आवागमन यहाँ पे लोगों को काफ़ी भीड़ हो जाती है, जिससे हम लोगों को जो है कि पीछे कर रहे हैं। और सामने आप देख रहे होंगे ये बिल्डिंग है जो कि पानी में पानी का लेवल काफ़ी ऊपर आ गया है, जिससे हम लोगों ने उनको खाली करा दिया गया, लोग सुरक्षित स्थानों पर भेज दिए गए। लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। लगातार हो रही बारिश की वजह से बाईपास पर बना पुराना पुल ढह गया। अगर ये बारिश इसी तरह जारी रही तो हालात और खराब हो जाएंगे। तो उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में हालात एक जैसे नजर आ रहे हैं। हर तरफ पानी पानी है और बाढ़ लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। कहीं पहाड़ों के धंसने से विपदा आई, कहीं गांव का एक दूसरे से संपर्क ही टूट गया है। नदी का जो रौद्र रूप आप देख रहे हैं, ये उत्तराखंड की अलकनंदा नदी है, जिसकी गूंज से आसपास रहने वाले लोगों की सांसें अटक कर रह गई हैं। इसकी वजह से लोगों के दिलों में दहशत पैदा हो गई है। ऐसी तस्वीरें जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीनगर की। यहाँ बहने वाली अलकनंदा नदी जो लोगों को जीवन देती है, पीने का पानी देती है, आज वही अलकनंदा नदी सब कुछ अपने अंदर समा लेने के लिए आमादा है। नदी का जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि आसपास के तटीय इलाके इसमें पहले ही समा चुके हैं और कुछ दूर पर बसे पेड़ भी अब नदी के इस भयावह रूप के आगे खड़े नहीं हो पा रहे। कई पेड़ों को इन ऊंची ऊंची लहरों ने अपनी चपेट में ले लिया है। यहाँ देखिए कैसे अलकनंदा में मंदिर के मंदिर डूबते चले गए। सिर्फ मंदिर की चोटियां दिखाई दे रही हैं और पूरा मंदिर पानी में समा चुका है। लगातार होती बारिश और अलकनंदा नदी में उफान की वजह से तटीय इलाके के लोग थर-थर कांप रहे हैं। भारी बारिश की वजह से पहाड़ों से पानी लगातार अलकनंदा नदी में समा रहा है, जिस वजह से जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। लगातार पिछले 24 घंटे से अधिक का समय हो गया है और बहुत भारी बारिश यही नहीं पूरे ऊपर पहाड़ी एरिया में हो रही है। और इस स्थिति में जीवीके डैम द्वारा लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे कि नदी तट पे रहने वाले लोग काफ़ी खतरा महसूस कर रहे हैं। हम लोग काफ़ी डरे हुए हाल में इस समय यहाँ पर है। फिलहाल जो है स्थिति की है कि अलकनंदा का जो जलस्तर है खतरे से ऊपर है। हमारी पूरी तैयारियां हैं, SDRF में अलर्ट मोड में है। नगर पालिका के माध्यम से बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो लोग हैं वो नदी तट के समीप ना जाएं और एहतियात बरतें। ये लगातार हमारी तरफ से अनाउंसमेंट हो रहा है और कोई भी ऐसी अनहोनी घटना के लिए हम तैयार हैं। पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीनगर में मूसलाधार बारिश और बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा खतरा तटीय इलाकों की बस्तियों को है और इसीलिए प्रशासन ने लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की है ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी न हो जाए। ये तस्वीरें भी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की है। यहाँ पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश के चलते चिरकिला डैम ओवरफ्लो हो चुका है। डैम के ओवरफ्लो होने के बाद उसके गेट खोल दिए गए, जिससे धौली और काली नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और नदी ने ये रौद्र रूप अपना लिया। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की है। इसके अलावा पिथौरागढ़ के कई रास्ते बंद हो चुके हैं, जिससे आवाजाही में तो परेशानी हो ही रही है, साथ ही शहर से संपर्क भी टूट गया है। फिलहाल लोग बारिश थमने का इंतजार कर रहे हैं, जिससे उन्हें कुछ राहत मिल सके। हालांकि अगर नदियों के उफान से राहत मिल भी जाए तो पहाड़ों का दरकना चिंता कम नहीं होने दे रहा। एक तरफ जहां उत्तराखंड में नदियां खतरे का सबब बन रही हैं, तो वहीं पहाड़ दरकने की घटनाओं ने लोगों के लिए दोहरी मुसीबत खड़ी कर दी है। उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड हुआ। टिहरी में NH58 पर विशाल चट्टान टूटकर गिरी। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर एक बड़ी चट्टान गिरती है और आसपास का पूरा इलाका धुएं से घिर जाता है। भूस्खलन की वजह से ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे भी बंद हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
हरिद्वार के गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिसको देखते हुए भीम गौड़ा बैराज के दरवाजों को खोलना पड़ा। साथ ही गंगा के आसपास के इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। लगातार हो रही बारिश अब मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी मुसीबत बनती जा रही है। उसका कारण है नदियों का बढ़ता जलस्तर, क्योंकि नदियों का जलस्तर बढ़ जाने के कारण आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी की, जहां सिंचाई विभाग के अधिकारी नदी के किनारे रहने वाले लोगों को बाढ़ की चेतावनी जारी कर रहे हैं। और ये जहाँ कहीं भी नदी किनारे चौकी वगैरह सबको बता दीजिए, क्योंकि भारी बारिश के कारण गौला नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और बढ़ते जलस्तर के कारण प्रशासन को गौला बैराज के सभी गेट खोलने पड़े हैं, जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी का जलस्तर बढ़ा है। इसीलिए प्रशासन लोगों को अलर्ट कर रहा है। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के चलते गौला नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। गौला नदी के बढ़े हुए जलस्तर को देखते हुए निचले इलाके में रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारियों को भी अलर्ट कर दिया गया है और माना ये जा रहा है कि यदि 1-2 दिन बारिश और होती है तो उससे गौला नदी से निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ सकती है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए जिलाधिकारी नैनीताल ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं। ऐसी ही तस्वीर हल्द्वानी में भी देखने को मिली, जहां भारी बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है और गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए हरिद्वार में प्रशासन ने सतर्कता के लिए आसपास के इलाकों में चौकसी बढ़ा दी है, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। अभी तो सिर्फ बारिश शुरू हुई है और यहाँ के हालात बिगड़ने लगे हैं। अगर ऐसी ही बारिश कुछ और दिन हुई तो यहाँ के हालात और भी खराब हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात बिहार की करते हैं। बिहार के अरवल जिले में बालू लोड करने पहुंचे 5 ट्रैक्टर नदी में डूब गए। दर्जनों गाड़ियां अभी भी नदी में फंसी हैं। ड्राइवर्स मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं मिल पाई है। नदी में फंसे इन ट्रैक्टर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार के अरवल जिले में बारिश से क्या हाल है। लगातार बारिश की वजह से नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि बालू लोड करने पहुंचे 5 ट्रैक्टर नदी में समा गए। उन्हें बाहर निकालने की काफी कोशिश की गई, लेकिन पानी की धार इतनी तेज थी कि कोई कुछ नहीं कर पाया। 4 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां अभी भी नदी में फंसी हैं। कई ड्राइवर नदी के बीचों बीच फंसे हैं। पानी की तेज धार की वजह से रास्ता कट गया है, जिसकी वजह से वाहन बाहर नहीं निकल पा रहे। गाड़ियां डूबी हुई है और ड्राइवर को किसी तरह से जान बचाकर निकाला गया है। हम लोग का अचानक सुबह पता नहीं चला, अचानक देखे कि हम लोग उधर से पानी बहाव बहुत तेज तरह से आंधी की तरह से बह रहा है। उसी दरमियान में गाड़ी वाला सभी गाड़ी ड्राइवर अपना अपना गाड़ी निकालने के चक्कर में ये बांध भी टूट गया। नदी में फंसे ट्रकों को स्थानीय लोग जैसे तैसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही वहां फंसे लोगों तक खाना भी पहुंचाया जा रहा है। ड्राइवर्स मदद की गुहार लगा रही हैं, लेकिन प्रशासन या बालू घाट संचालक की तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं आई।